हेलो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आप भी किसी नए एसएमई आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं श्याम फोम आईपीओ के बारे में, जो जल्द ही ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसकी जरूरी डिटेल्स, डेट्स और बहुत कुछ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों की। यह आईपीओ 11 अगस्त 2026 को खुलेगा। ये 13 अगस्त 2026 को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का अलॉटमेंट 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को फाइनल होगा। रिफंड्स और डीमैट ट्रांसफर, रिफंड की शुरुआत और डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर 17 अगस्त 2026 को होंगे। लिस्टिंग डेट, आखिरकार ये स्टॉक 18 अगस्त 2026 को बाजार में लिस्ट होगा। चलिए अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल और शेयर डिटेल्स के बारे में। ऑफर, इश्यू प्राइस, इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 130 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज, इसमें आपको कम से कम 1000 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा। यानी रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम 2 लॉट 2000 शेयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी अहम रहने वाला है। इश्यू साइज, कुल इश्यू साइज 40.48 करोड़ रुपए का है, जो पूरी तरह से एक फ्रेश इश्यू है। इश्यू टाइप, यह एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू है। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ये कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी और इसके रजिस्ट्रार एलेनकिट असाइनमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हिस्सा किसको कितना मिलने वाला है। आईपीओ शेयर रिजर्वेशन नी HNI कोटा, कुल शेयरों का 50% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स HNI के लिए आरक्षित है। रिटेल कोटा, आम रिटेल निवेशकों के लिए भी इसमें 50% कोटा रखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं श्याम फोम लिमिटेड कंपनी के बारे में। साल 2020 में स्थापित ये कंपनी पॉलीयुरेथेन पूप फोम, मैट्रेस, गद्दे और होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स के निर्माण, वितरण, मार्केटिंग और बिक्री के कारोबार से जुड़ी है। इसके अलावा कंपनी भारत भर के विभिन्न उद्योगों को इंडस्ट्रियल ग्रेड पूप फोम भी सप्लाई करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, यानी प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एंगेजमेंट तक की पूरी वैल्यू चेन कंपनी खुद मैनेज करती है। चलिए अब जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंपनी के पोर्टफोलियो में मैट्रेस, तकिए, पिलोज, फर्नीचर, कुशन और होम कंफर्ट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले पूप फोम कोर शामिल हैं। इनके मैट्रेस मुख्य रूप से फेदर फ्रेश और रस्टिवियर ब्रांड्स के तहत मार्केट में बेचे जाते हैं, जिनमें ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन का विकल्प भी मिलता है। इंडस्ट्रियल यूसेज, इसके अलावा कंपनी मैट्रेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, सीट कवर, जूते, इनरवेयर और जैकेट जैसे उद्योगों के लिए अलग अलग ग्रेड और डेंसिटी वाला कस्टमाइज्ड पूप फोम भी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, हरियाणा में कंपनी की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी इंस्टॉलर पूप फोम प्रोडक्शन कैपेसिटी 15,000 TP 1 टन प्रति वर्ष है। ये यूनिट ISO 9001, 2015 और BIS 7933 रेशियो 2022 से प्रमाणित है। डीलर नेटवर्क, कंपनी अपने 1300 से अधिक डीलर्स के पैन इंडिया नेटवर्क के जरिए 13 भारतीय राज्यों में ग्राहकों को सर्विस देती है। आइए अब एक नजर डालते हैं श्याम फोम के वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल्स पर, जो किसी भी निवेश के लिए सबसे जरूरी हिस्सा होता है। आंकड़े करोड़ रुपए में है। एसेट्स, कंपनी के कुल एसेट्स लगातार बढ़े हैं। मार्च 2023 में ये 27.68 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 30 सितंबर 2025 तक 38.05 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्यू 80.53 करोड़ रुपए था, 2024 में 73.89 करोड़ रुपए, 2025 में 81.62 करोड़ रुपए और 30 सितंबर 2025 को समाप्त अवधि तक ये 37.97 करोड़ रुपए रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर कंपनी के मुनाफे में शानदार सुधार देखा गया है। वित्त वर्ष 2023 में पैट सिर्फ 0.70 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर मार्च 2025 में 3.58 करोड़ रुपए हो गया और 30 सितंबर 2025 तक ये 3.19 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। नेटवर्थ और बोरोइंग्स, कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 15.66 करोड़ रुपए 30 सितंबर 2025 तक हो गई है, जबकि इसी अवधि में कुल कर्ज टोटल बोरोइंग घटकर 7.12 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब सवाल यह उठता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। तो इसके मुख्य उद्देश्य, इश्यू ऑब्जेक्टिव्स ये हैं: सिविल निर्माण और अपनी मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के वास्ते कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की जरूरतों को पूरा करना, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा करना, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करना। अगर हम इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ इसकी तुलना करें तो श्याम फोम का पी रेशियो लगभग 12.58 है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार 40.97% है। इसकी बेसिक EPS 10 रुपए और 33 पैसे और NAV 25 रुपए और 21 पैसे है। इसकी तुलना में शीला फोम का पे रेशियो 64.50 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.48% है, जबकि वेकफिट इनोवेशंस का पे रेशियो 21.22 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.90% है। वैल्यूएशन के लिहाज से श्याम फोम काफी आकर्षक नजर आ रही है। तो दोस्तों, श्याम फोम आईपीओ का फंडामेंटल मजबूत दिख रहा है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बेहतरीन है। हालांकि एसएमई आईपीओ में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों।